हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे होंगे। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज की अगली क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज की अगली क्लास में पढ़ाने वाले हम आपको अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। उससे पहले सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये भी ग्रंथि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक पढ़ के हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके फिगर को देखेंगे कि यह कहाँ उपस्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अमाशय के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, हमारे पेट के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। ये आपका अग्न्याशय है, ये आपका अग्न्याशय ग्रंथि है प्यारे बच्चों, ये अग्न्याशय है और इसी में अग्न्याशय में ही अग्न्याशय ग्रंथि उपस्थित होती है। तो जो ये चित्र आपके सामने बनाया गया है, अग्न्याशय है, इनमें सामान्य पित्त नली है, ये वाली नली जाकर पित्त से अटैच होती है और पित्त से होता हुआ ये कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आकर जुड़ जाती है। वहीं पे ये सारे एंजाइम जाकर आंत में अपने पोषक तत्व को छोड़ देती हैं और वहीं भोजन को विखंडित करने का काम करती हैं, छोटे छोटे खंडे में भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे पाचक रस निकलते हैं। और ये पाचक रस क्या करते हैं, जो उनमें जो एंजाइम्स बनते हैं वो एंजाइम्स हमारे ब्लड के रास्ते से पूरे शरीर में फैला दिए जाते हैं। तो ये क्या है, अग्न्याशय है। अग्न्याशय के बारे में हम जानेंगे। सामान्य पित्त नली थी, ये वेटर का एम्पुला है। ये क्या है प्यारे बच्चों, जहां से ये निकलते हैं वेटर का एम्पुला है। ये अग्न्याशय वाहिनी है, ये वाली क्या है प्यारे बच्चों, अग्न्याशय वाहिनी है। और ये पूरा हमारा अग्न्याशय का फिगर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो अग्न्याशय एक ग्रंथि है जो लगभग 6 इंच लंबी होती है। कितने इंच प्यारे बच्चों, इसकी जो लंबाई होती है वो कितने इंच होती है, 6 इंच की होती है। जो उदर के ऊपर स्थित होता है, उदर गुहा के ऊपर क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं, उदर में स्थित होता है। इसका आकार चपटे नाशपाती की तरह होता है, इसका आकार चपटे नाशपाती की तरह होता है। और ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, शर्करा का क्या करता है, पाचन करने में मदद करता है। कौन प्यारे बच्चों, अग्न्याशय ग्रंथि से निकलने वाले रस पाचक एंजाइम होते हैं जो किसको किसको पचाते हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि ये क्लास 10th साइंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है प्यारे बच्चों बायो वाले सर अवनीश सर। इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पाने के लिए आप इसको लाइक शेयर करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अब आप कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए कि वास्तव में जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है ये क्या कार्य करती है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या काम करती है, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, परिभाषा देखेंगे। तो जो परिभाषा होती है, यह पाचन के लिए पाचक एंजाइम बनाता है। अग्न्याशय क्या करता है, पाचक के लिए, पाचन के लिए पाचक एंजाइम बनाता है जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं और ये हार्मोन सबसे जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन का उत्पादन करता है। कौन से हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं अग्न्याशय, अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का उत्पादन करता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है, जिससे आप में क्या नहीं, शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए अगर इंसुलिन बनाना कम हो जाएगा तो उनको क्या हो जाएगी, इनकी मात्रा या कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी तो इनको शुगर की बीमारी हो जाएगी। इसके बाद है अग्न्याशय की जो खोज की थी, इसको किसने की थी, जॉर्ज बिरसुंग ने किया था। किसने किया था, जोहान जॉर्ज बिरसुंग ने 1642 में इसका वर्णन किया था। किसका प्यारे बच्चों, अग्न्याशय ग्रंथि का। उसके बाद अग्न्याशय ग्रंथि पेट के अंदर अमाशय के पीछे और छोटी आंत के पास स्थित होती है।
यह एक लंबी चपटी और पत्ती के आकार की ग्रंथि है। ये पत्ती की तरह आपको दिखाई भी दे रही होगी। पत्ती के आकार की क्या है? ग्रंथि है प्यारे बच्चों, पत्ती के आकार की ग्रंथि होती है। यह एक मिश्र ग्रंथि है। क्यों मिश्र ग्रंथि कही गई है? क्योंकि इसके दो भाग हैं, एक बाह्यस्रावी भाग है और दूसरा अंतःस्रावी भाग होता है। क्या भाग होता है प्यारे बच्चों? अंतःस्रावी भाग होता है। अब हम इसके एक एक भाग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हर एक भाग में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से पाचक रस बाहर निकलते हैं और ये शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो पहले भाग के बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पहला भाग है आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि, जो बाहर की तरफ से पाया जाता है। ये वाले भाग क्या होंगे? बाह्यस्रावी होंगे। ऊपर की ओर जो होते हैं वो बाह्यस्रावी होते हैं। ये पाचक रस स्रावित करता है, यानी पचाने, भोजन को पचाने का काम करता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। अब ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एमाइलज होता है। एमाइलज कार्य क्या करता है प्यारे बच्चों? तो अग्न्याशय ग्रंथि से क्या निकलता है? बाह्यस्रावी भाग से एमाइलज नामक हार्मोन्स निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और ट्रिप्सिन को प्रोटीन में तोड़ता है। एमाइलज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है और ट्रिप्सिन को प्रोटीन में तोड़ देता है। उसके बाद निकलता है लिपेज। लिपेज वसा को तोड़ने का काम करता है। यह सभी रस आंत में पहुंचकर भोजन का पाचन करता है। ये आपको बताया ही जा चुका है कि ये भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रस को स्रावित करने का काम करता है, जिनमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। उसके बाद है हमारा अंतःस्रावी भाग। यह भाग लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। लैंगरहैंस दीपिकाएं कहलाती हैं। इनमें दो प्रकार के मुख्य हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी इनमें भी दो प्रकार के हार्मोन्स निकले। इनमें तीन निकले थे, एक निकला था आपका एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि से केवल दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला निकलता है इंसुलिन, जिसे बीटा कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। और बीटा कोशिकाएं या इंसुलिन क्या करती हैं? रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करती हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करती हैं? कम करने का काम करती हैं। और दूसरा हार्मोन्स निकलता है ग्लूकागन। क्या निकलता है प्यारे बच्चों? ग्लूकागन निकलता है। ये अल्फा कोशिकाएं कहलाती हैं। ऊपर वाला जो इंसुलिन था ये बीटा कोशिकाएं कहलाती थी, और ग्लूकागन जो होता है ये अल्फा कोशिकाएं कहलाती हैं। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम करती हैं। तो इंसुलिन शर्करा में रक्त की मात्रा को कम करने का काम करता है, और ग्लूकागन अल्फा कोशिकाएं रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम करती हैं। अब हम इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये क्या क्या कार्य हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब इनका जो महत्व है, अग्न्याशय रक्त में शर्करा का संतुलन बनाए रखता है, यानी रक्त में आपके ब्लड में शर्करा का संतुलन बनाए रखने का काम करता है, तथा भोजन के पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे बच्चों, अब हम अग्न्याशय से संबंधित रोग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये इनमें जो ग्रंथियां, जो हार्मोन्स निकलते हैं इनसे, अगर ये हार्मोन्स आपके शरीर में उद्दीपित नहीं होंगे तो उनसे होने वाले कौन कौन से रोग आपके शरीर में हो सकते हैं, तो उस रोग के बारे में भी हम जानेंगे। क्यों, क्या है इस रोग के बारे, या क्या क्या रोग हो सकता है आपके शरीर में अग्न्याशय की ग्रंथि की कमी से, या उस हार्मोन्स की कमी से जो आपके अग्न्याशय द्वारा बनती है। तो सबसे पहला है मधुमेह, जो हमने बता दिया शुगर के लिए कहा जाता है मधुमेह। जब इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तब क्या होता है? मधुमेह किन किन कारणों से होता है? तो इंसुलिन का स्राव कम होगा तब भी मधुमेह होगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तब भी मधुमेह हो जाएगा। इनके लक्षण क्या हैं? आप कैसे जानोगे कि आपको मधुमेह हो गया है? तो लक्षण बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, कमजोरी आना, इनमें पैंक्रियाटाइटिस। तो ये आपके हो गए थे मधुमेह के लक्षण की बार बार पेशाब का आना, अधिक प्यास लगना और कमजोरी आना, ये मधुमेह के लक्षण थे। दूसरा इनका रोग जो होता है वो पैंक्रियाटाइटिस है, जो अग्न्याशय में
सूजन दिलाने का काम करता है, यानी आपकी अग्नाशय जो होती हैं सूज जाती हैं, जिनमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। और सूजन के कारण जब अग्नाशय में सूजन हो जाता है उस रोग को पैंक्रियाटाइटिस के नाम से जाना जाता है। अब इनके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपके अग्नाशय में कोई विकार ना हो, इनके रोकथाम के लिए कुछ तरीके का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे आपको मधुमेह हो गया है तो संतुलित युक्त आपको आहार लेना चाहिए, जिससे आपको कभी मधुमेह की समस्या नहीं हो सकती है। जो मीठे पदार्थ हैं इनका सीमित सेवन करना चाहिए, अधिक मात्रा में हमें मीठे चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मिठाई हो गए, बर्फी, चीनी हो गया, जलेबी हो गए, जितने भी मीठे स्वीट्स हैं उनका सेवन आपको कम से कम करना है अगर आपको मधुमेह जैसी समस्या हो रही है तो संतुलित आहार लेना है, मीठे पदार्थ का सीमित सेवन करना है, नियमित व्यायाम करना है, डॉक्टर की सलाह से समय समय पर रक्त शर्करा की जांच कराते रहना है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है, और मधुमेह जैसी बड़ी बीमारी से आपको छुटकारा पाना है तो आपको अग्न्याशय ग्रंथि को ठीक रखना है, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स को आपको स्रावित कराना होगा, जिसके लिए आपको मीठे या ज्यादा स्वीट्स का प्रयोग कम से कम करना होगा। क्योंकि अगर एक बार आपके इंसुलिन बनना कम हो गया शरीर में तो आपको मधुमेह जैसी बीमारी हो सकती है। और जो प्राकृतिक रूप से इंसुलिन बनता है वो आपके अग्नाशय से ही बनता है, और डॉक्टर के द्वारा जो इंसुलिन लिया जाता है प्यारे बच्चों वो सूअर की चर्बी से या जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है, जो आपको इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों अग्नाशय का टॉपिक हो गया खत्म। अगले टॉपिक में हम फिर ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, अगला भाग फिर से ग्रंथि का होगा और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप वीडियो को देखते रहिए।